नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आपकी जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। पेपर भी अब लगभग लास्ट में ही चल रहे हैं, तो बढ़िया से रिवीजन करके जाएं यदि आपका पेपर बचा हुआ है तो, और अपने मित्रों को सभी को शेयर कर दें। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आपको पहला पार्ट दिखाते हैं। ये जो पेपर है 29 मार्च 2017 का है, जो सुबह की शिफ्ट का पेपर है। तो इसके हिसाब से आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न और तरीके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है। तो क्या कह रहा है, इनमें से किन लोगों में विटामिन की अथवा खनिज संपूरक की जो आवश्यकता होने की संभावना कम है। तो पहला है गर्भवती या स्तनपान करा रही स्त्री, तो इनको बिल्कुल कम नहीं होगी। शुद्ध शाकाहारी, इनको भी कम नहीं होना चाहिए। पुरुष एथलीट, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है सिगरेट पीना, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल, इससे भी बचना चाहिए। 20 वर्ष से कम आयु, ये भी देखना चाहिए। उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी कौन हैं। तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता है, उसके जो लाभार्थी हैं वो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चे आते हैं इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते क्या हैं। तो जो प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं वैक्सीन निरोधित रोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है। तो पीईएम का मुख्य कारण पूरक आहार देने में विलंब, ये भी है। संक्रमण एवं ग्रसन, ये भी है। प्राथमिकता ऊर्जा की कमी, ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। क्या कह रहा है, ये राष्ट्रीय जो प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम है उसके अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा टीका लगता है। तो डीपीटी भी लगता है, ओपीवी भी लगता है, बीसीजी भी लगता है यदि जन्म के समय ना दिया गया हो तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। तो जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उसके लिए भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए भी होता है, शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर के लिए भी होता है, स्तन दूध के उत्पादन के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या होते हैं। तो विषाणु से होने वाला जो रोग है इसमें हेपेटाइटिस होगा। फिर नेक्स्ट है, एड्स एक संक्रामक रोग है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है। तो N95 रेस्पायरेटर और सर्जिकल मास्क, ये दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक यानी मेगा खुराक को खाली स्थान से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो ये होता है RDA के 10 गुने से। फिर नेक्स्ट है, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा है, तो ये होती है 300 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ियाँ और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण खाली स्थान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित है, तो ये होगा स्वस्थ ऊतक बनाए रखने के लिए। फिर नेक्स्ट है, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो जो संपूर्ण प्रोटीन होता है ये होता है अंडे का प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है, तीक्ष्ण दस्त में, तो पहला ऑप्शन है संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, ये बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर भी होगा, पहला नंबर। फिर नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के हेतु आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति कितनी होती है। तो ये होती है 35 मिलीग्राम पर डे। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो इसको थोड़ा देख लेंगे। शाकाहार का पालन करने और स्तनपान कराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है।
तो इसका राइट आंसर माना गया उपर्युक्त सभी को। पर ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ICMR का पूरा नाम फिर से पूछा गया, ये लगभग कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे, ये इस बार भी आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो संचरणशील रोग रिकेट्स, स्कर्वी, मेरास्मस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हैजा यानी कालरा। फिर नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कॉर्बिक अम्ल को खाली स्थान की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो ये होगा जल में घुलनशील विटामिन। फिर नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है, तो ये हो जाएगा लैक्टोज असहता। फिर नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी इनमें से किस में हो सकती है? तो ये एंटीबायोटिक चिकित्सा में विटामिन के की कमी होती है ये। फिर नेक्स्ट है, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो ये होता है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट है, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, तो ये हो गए एस्कॉर्बिक अम्ल भी होगा, पशु प्रोटीन भी होगा, आमाशय की अनुकूलतम अम्लता भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि फिर खाली स्थान से प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं? तो सामान्य से अधिक कुपोषण भी होगा और सामान्य से कम पोषण भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है, कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से किसका अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए है, आयरन है, कैल्शियम है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, प्रतिरक्षीकरण करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है कुपोषण का मुकाबला करना और रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं, उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? तो ये होगा भ्रूणावस्था के चरण में। फिर नेक्स्ट है, बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, तो ये है खतरनाक रोग से मृत्यु को रोकथाम। नेक्स्ट है, वैक्सीन लगवाने के बाद तो इसमें जो विषाणु होते हैं ये अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमज़ोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं? तो MMR होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है? तो ये कहलाता है राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, तो ये हो जाएगी रक्ताल्पता। फिर नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारी अनुमति कितनी है? तो ये है 6400 माइक्रोग्राम पर डे। फिर नेक्स्ट, तीसरी तिमाही खाली स्थान के भंडारण का मुख्य समय तो आयरन, वसा और कैल्शियम के लिए होता है ये। फिर नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना ये भी होगा, विटामिन ए की पूरक खुराक देना ये भी होगा, और विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना ये भी होगा, और उपर्युक्त सभी भी होगा। खसरे के वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है, तो जब खसरे का वैक्सीन दिया जाता है तो उसके टीकाकरण से 11-12 दिन बाद होता है। फिर नेक्स्ट है, असंचरणशील रोग क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते। नेक्स्ट है, जिनमें रोगजनक पैथोजन शामिल नहीं होते। तीसरा है, वे रोग जो आहारी न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवंशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, फ्लोरोसिस मुख्यतः खाली स्थान के रूप में प्रकट होती हैं, तो जो फ्लोरोसिस है वो दंत फ्लोरोसिस के रूप में और कंकाली फ्लोरोसिस दोनों के रूप में होगा।
फिर नेक्स्ट है हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है, तो ये होगा लिनोलिक अम्ल और लिनोलिनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठन के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य होगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया, तो अप्रैल 2005 होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांशतः या पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो ये होगा विटामिन सी। फिर नेक्स्ट दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है, तो ये होता है मेथियोनिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। फिर नेक्स्ट है ICMR ने स्तनपान कराने की आरंभिक 6 महीनों के दौरान खाली स्थान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है, तो ये होगा 600 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय और शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है जो के प्रति असुरक्षितता बढ़ती जाती है और अनुकूलन की योग्यता घटती जाती है, तो ये होगा एजिंग, आयु बढ़ना। फिर नेक्स्ट है वयस्कों को खाली स्थान के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो पहला ऑप्शन है उपयुक्त चयापचयी एवं शारीरिक गतिविधियों के रख रखाव में जारी रखने के लिए, जैविक कार्यों के रख रखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने की एक पद्धति है उनकी माताओं को अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिक्षित करना है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों और पीले व ताज़ा फल के लिए। फिर नेक्स्ट है इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा खनिज। फिर नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब पहला ऑप्शन है प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, अथवा माता के श्रोणिमुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो, तो इसका राइट आंसर को उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है भोजन और उसके घटकों शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं अंतर क्रियाओं तथा संतुलन स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ये होगा पोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जलवाहित रोग है, तो ये हो जाएगा जलवाहित रोग होता है हैजा, तो ये कालरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूध के संबंध में क्या बात सही है, तो इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है ये माना, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए इसीलिए क्वेश्चन ये कैंसल कर दिया था। तो ये पहला पार्ट इसको अच्छे से देख लेंगे, फिर जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी फिर हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे, तो इनको अच्छे से देख लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।